हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 जो कि कक्षा 10 का है। और एग्जाम में इस प्रश्न से एक पूछता ही है, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 हर एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी निकाल के देखिएगा तो पूछा गया है। हम अभी ये नहीं बोलेंगे कि यही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है ये पूछेगा, हो सकता है इसका पद जो और है क्वेश्चन उसको भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से रहेगा ही। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करते हैं, और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये तो हम पढ़ दिए। अब बहुत कमजोर छात्र को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण। भाई द्विघात को नहीं पढ़ के समझ पाते हैं, तो हम कहते हैं कि एक आसान भाषा में, जो हम लोग के कल्चर में भाषा बोली जाती है, उस भाषा में हम बता रहे हैं, जो लोग नहीं समझते उनके लिए, कि द्विघात का मतलब जिकर दू को घात होवेला वो कहे द्विघात कहल जाएला। जैसे अगर मान के चलू ई हो जाए ए और इकर ऊपर लिखल है दू, तो ई दू घात हो जाए, और अगर यही जगह में लिखल रही 3 तो ई तीरी घात हो जाए। आप तो समझ में आ जाए, एकदम आ गलत। तो देखिए अब हम द्विघात को आसानी से समझ गए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को यहां से यहां तक एक क्वेश्चन, इसको हम आसानी से हल करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख देते हैं। अब कहता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 और x माइनस 3 का होल, ठीक है, होल सिर्फ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि इस फार्मूला में सेट होने जैसा क्वेश्चन नजर आ रहा है। कौन सा फार्मूला? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। यह फार्मूला को इस तरह से भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, तो हम दोनों फार्मूला लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा कंफ्यूजन। तो देखिए आप आगे इसको हम इस फार्मूला में तोड़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाले फार्मूला से ये a मान लेंगे इसको और इसको b मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो ये क्या है a स्क्वायर, तो a की जगह में क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर, फिर ये फार्मूला का चिन्ह को देखेंगे, क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर ये क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर कोई चिन्ह नहीं रहता है, देखिए अचर अचर में कोई चिन्ह नहीं है जगह, तो क्या चिन्ह हो जाएगा गुना, गुना का चिन्ह हो जाएगा। a का मान कितना है x है। फिर देखिए a और b के बीच में अभी कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, लेकिन गुना छुपा हुआ है। तो फिर b का मान कितना लगाएंगे 1 है, देख लीजिए 1 लिखा है, 1 लगा देते हैं। फिर प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर b का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बराबर के यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आप इस जगह थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ये 2 और ये 2 और यहाँ 2 के बाद होल है, और होल में कोई संख्या दिया है, यानी x माइनस 3 दे वाला है ना। तो देखिए इसमें 2 से एक बार ही x को गुना करेंगे, और ये 2 से एक बार 3 को गुना करेंगे। तो 2 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में अचर और चर मिल जाता है, जुड़ जाता है एकदम, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए इसके पास यहाँ पे प्लस था, प्लस छिपा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस को गुना करने पर तो माइनस आता है जानते हैं, तो माइनस लिख देंगे। 2 तिहाई के 6, तो 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों ही रहेगा, प्लस तो प्लस, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x, और x से 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x का 2x, प्लस तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, बराबर
ये प्लस में इधर ले लाते हैं तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर ले लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका जैसा इधर कोई है नहीं है, मतलब ये जैसा का वैसे उतर जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे इसका जैसा है, हाँ एकदम है, प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस माइनस मतलब घट रहा है और कट रहा है, तो काट दीजिए ना, घटा दीजिए, जीरो ना आएगा। अब देखिए ये प्लस में एक है, इसका जैसा इधर है, गिनती गिनती वाला है ना, तो प्लस में 6 बार, प्लस में 1, तो 6 बार 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चिन्ह रहेगा प्लस का ही, तो 7। अब देखिए द्विघात अब बताना है कि है या नहीं। तो देखो इसमें घात कितना है बाबू, 2, इसीलिए हो गया द्विघात। इकर घात कितना है, 2, सेल हो गया कि द्विघात। तो हम लिख देव थी आसानी से कि अतः यह दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि ये तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आसानी से इसको मिटाते हैं। अब हम इसको तुरंत से हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर में कहीं पर फॉर्मूला, पहले देखिए आंख खोल के देखिए, नहीं दिखता है तो एकदम आंख फाड़ के देखिए, कहीं पर फॉर्मूला सेट होने जैसा है नहीं। अगर ये स्क्वायर यहाँ ना रह करके यहाँ रहता तो फॉर्मूला सेट होने जैसा रहता, जैसे यहाँ है ना। तो अब नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बिना फॉर्मूला का हल करते हैं। चलो ना, क्या दिक्कत है, अरे बहुत बढ़िया से हल करेंगे। देखिए इसका जैसा यहाँ से ये पद में नहीं है ना, कोई नहीं है इसका जैसा, एक्स स्क्वायर के जैसा, तो एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 2x के जैसा भी यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है, तो ये भी उतर जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए बराबर है यहाँ तो बराबर लगा देंगे। अब इसको देखिए हल हो जाएगा। क्या हल होगा, ये जो होल में -2 है, ये होल वाला दोनों से ये -2 गुना होगा। जैसे कि एक बार -2 प्लस 3 के साथ गुना होगा, तो एक बार माइनस जो है -x के 2 जो है x के साथ गुना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 के 6 होता है, यानी 2 3 के 6 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x। क्लियर, एकदम क्लियर। आगे ये एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे नहीं रहने देंगे, ये माइनस में 2x है तो 2x लिख देंगे। अभी बराबर से इसे सबको ले लेंगे, माइनस में इधर आकर के प्लस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,